हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सामान्य जानकारी का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे। और आप लोग देखिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ को। किसको? अलीगढ़ को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा वीपी सिंह ने। वीपी सिंह जो थे वो कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सामान्य संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे लियान वालरफ। कौन थे? लियान वालरफ। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को मालूम भी होगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? संप्रभुता का जो अद्वैत सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था ऑस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्टिन के द्वारा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रमानुसार सही क्रम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, पूना समझौता, कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पे बताना कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो सबसे पहले जो हुआ था पूना समझौता हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर उसके बाद हुआ था शिमला सम्मेलन, और फिर उसके बाद हुआ था कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो चंपारण से जो आंदोलन शुरू किया गया था वो कौन सा था? वो था सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा? सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 9 नंबर, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के दशक में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में। कब हुई थी? 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन का कार्य। कौन सा कार्य करते हैं? गुर्दे जो है उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो की वजह से तिरछी हो जाती है? तो वह तिरछी हो जाती है विवर्तन की वजह से। किसकी वजह से? विवर्तन की वजह से। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मरुस्थल में मारीचिका या मृगतृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो मारीचिका या जो है मृगतृष्णा बनने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, दोनों ही होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, FORTRAN का प्रयोग के लिए नहीं होता है?
चित्र बनाने के लिए, गणित संगणना के लिए। तो यहाँ पे बताना कौन सा ऑप्शन सही है, केवल फर्स्ट वाला सही है, केवल सेकंड वाला सही है, या फिर फर्स्ट दोनों सही है, या फिर ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि FORTRAN का प्रयोग जो होता है वह चित्र बनाने के लिए भी किया जाता है और गणित संगणना के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन बेयर्ड ने। किसने? जॉन बेयर्ड ने। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मंदिर दिए गए हैं और इधर भगवान दिए गए हैं, मतलब बताना कौन सा मंदिर जो है कौन से भगवान से संबंधित है। जैसे यहाँ पे दिया गया है लिंगराज मंदिर उड़ीसा, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भगवान शिव से। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, तो हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। उसके बाद है तिजारा मंदिर। तिजारा मंदिर कहाँ पे? तो राजस्थान में है। और किस भगवान से संबंधित है? ये भगवान महावीर से संबंधित है। उसके बाद है वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति यह संबंधित है भगवान विष्णु से। किससे? भगवान विष्णु से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 40वां। कौन सा है? 40वां। अगला क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस। कौन थे? PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 51 के ए में। किसमें? अनुच्छेद 51 के ए में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा को। किसको? दुर्गा पूजा को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। मतलब कौन से राज्य के मंत्रिमंडल ने ये मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपने तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्डर से है? किससे है? बिलियर्डर से है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी का। किसका? पंकज आडवाणी का। ये जो पंकज आडवाणी है इनका संबंध है बिलियर्ड से। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार होता है। तो भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है वह त्रिकोणीय प्रकार का। कैसा है? त्रिकोणीय है आकार में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो सांसद निधि की जो वर्तमान राशि है वह 5 करोड़ रुपए। कितनी है? 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे,
संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कौन? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? भारत में सर्वप्रथम जो मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी वो हुई थी कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को किस रूप में जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा के नाम से। किसके नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फिनोल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काइल बेंजीन का नाम बताइए। तो वह अल्काइल बेंजीन होता है क्यूमीन। कौन सा होता है? क्यूमीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अधिवर्ष लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? अधिवर्ष या फिर लीप ईयर का जनक माना जाता है जूलियस सीजर को। किसको? जूलियस सीजर को। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो ग्लेशियर एक्सप्रेस जो है वह प्रसिद्ध रेलगाड़ी है स्विट्जरलैंड की। किसकी? स्विट्जरलैंड की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? जो बिनसर का जंगल है वो भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1944 में। कब कहा था? 1944 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का जो सर्वोत्तम प्रतिमान है वह है स्तंभ। क्या है? स्तंभ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? नेपाल के राष्ट्रगान के जो रचयिता है उनका नाम है पीके राय। क्या नाम है? पीके राय। अगला क्वेश्चन पूछा गया 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? यह कथन दिया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत की है? तो ये योजना शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं कार्तिक गोंजाल्वेस। कौन है? कार्तिकी गोंजाल्वेस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, जो है घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? घूमर लोक नृत्य जो फेमस है वो है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो तो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।